बॉडी नहीं दी जाती। ऐसा इतना ज्यादा घोर षड्यंत्र चालू है, लेकिन शायद ये रेप इतना कॉमन हो गया है कि हमारे लोग भूल चुके हैं कि इतना बड़ा शोषण है। साथियों, हम परिवार में जब एक व्यक्ति को इस कारण से खो देते हैं कि उसका रेप हुआ, ये बहुत ही ज्यादा निंदादायी बात है। और अगर इस चीज को हटाना चाहते हो तो तुम्हें समाज में आकर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथियों, दूसरा ये, अगर वो लड़की ये शोषण से बच जाती है, कहीं ना कहीं अगर वो हायर एजुकेशन में चली जाती है, हायर इंस्टीट्यूट्स में जाती है, तो वहां पर उसके साथ बदतमीजी की जाती है, वहां पर उसका इंस्टीट्यूशन मर्डर किया जाता है, जैसे सर ने भी बताया था पायल तन्वी का एग्जाम्पल। साथियों, अगर इन समस्याओं से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें पहली बात तो अपने घर की महिलाओं को पारिवारिक गुलामी से मुक्त करना पड़ेगा, उन्हें इस आंदोलन में अपने साथ लेकर आना पड़ेगा, उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर अपने साथ इस आंदोलन की गंभीरता बतानी होगी। जिस तरीके से सावित्रीबाई फुले एक महिला ने आज इतना बड़ा कार्य किया कि पूरे भारत देश में जिस महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था 3500 सालों से, उन्हें आज उनके संघर्ष की वजह से पूरे भारत में महिलाएं पढ़ रही हैं। अगर इसी प्रकार से आज भी कोई सावित्रीबाई आती है या आज भी कोई सावित्रीबाई निर्माण करता है तो ये आंदोलन को एक गति मिल जाएगी और जो ऊर्जा है हमारी वो दुगनी हो जाएगी और जो समय हमें आजादी को प्राप्त करने में लगेगा वो आगे हो जाएगी। साथियों, जो दूसरा विषय है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने मौका दिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट है 18 मार्च 1956 आगरा में। साथियों, बड़ी दुख की बात है कि बाबा साहब खुद एक विद्यार्थी थे, उन्होंने शोषण को देखा था, उनके साथ अत्याचार हुए चीजों को जाना था। आज भी हमारे विद्यार्थियों के साथ वही चीज हो रहा है, वही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जाति के नाम पे उन्हें उनका मॉरल डाउन करके रखा गया है। लेकिन आज के डेट में हमेशा महात्मा साहब एक चीज कहते हैं, slaves are enjoying their slavery, गुलाम अपनी गुलामी को एंजॉय कर रहे हैं। ये ऐसा आज हम शिक्षित होने के बाद भी हमें समझ में नहीं आ रहा, और हमें समझ में भी आ गया तो लगता है कि क्या ही कर सकते हैं। तो क्या ही कर सकते हैं, अगर ये सवाल है तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा एक राष्ट्रव्यापी संगठन हमने निर्माण कर लिया 2011 से, तो ये कर सकते हैं आप। साथियों, अगर पढ़े लिखे लोगों ने मौका नहीं देना चाहिए, इसलिए ही तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का निर्माण किया गया कि हमारे जीवन काल में ही, साहब के जीवन काल में भी अन्य जो हमारे 40 सालों से 35 सालों से संगठन चला रहे लोग हैं, उनके इस संघर्ष को, इनके इस आंदोलन को सेकेंड जनरेशन में कन्वर्ट किया जाए, इसलिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा एस्टैब्लिश किया गया। आज हमने आज तक जितनी भी विश्व में क्रांतियां देखी है, तो उसको लीड करने वाली जो मिशनरी होती थी वो यूथ होती थी। तो बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मुझे 5000 युवाओं की जरूरत है जो इस आंदोलन को चला सके। एक बात और कही थी बाबा साहब ने कि इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए अपने जान की बाजी लगा। साथियों, आज 5000 फुल टाइमर्स अगर विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा के बनते हैं तो हमें आजादी हासिल करने में समय नहीं लगेगा। जो महात्मा साहब 10 साल कहते हैं, वो आजादी हमारे लोगों को मिल जाएगी। आज जो हमारे पहले क्षेत्र में शिक्षा को लेकर नीतियां जिस तरीके से बना रही, उस चीजों को जो हमने मुद्दों पे रखा, ऐसी हजारों समस्याएं हैं। उन हजारों समस्याओं का समाधान हो सकता है जब आप व्यवस्था परिवर्तन करने में कामयाब रहेंगे। तो साथियों, व्यवस्था परिवर्तन करना है। 5000 जो बाबा साहब के समय की आवश्यकता थी युवाओं की, आज तो पॉपुलेशन बढ़ गई है, आज हमारे पास 10 नहीं 20,000 पूर्णकालिक प्रचारक अगर इस आंदोलन में आते हैं तो हमें व्यवस्था परिवर्तन करने में समय नहीं लगेगा। साथियों, जो बाबा साहब ने कहा था कि अपनी आजादी के लिए जान की बाजी लगा दो, आज उसका उदाहरण है कि आपने इस यूनिफॉर्म में, बीबीएम के यूनिफॉर्म में हमारे स्टेज में लोग बैठे हैं, आप जितने भी आंदोलन में गए होंगे तो ये जो बीबीएम के यूनिफॉर्म के लोग होते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन के लिए अपने जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। साथियों, ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है,
उसके माध्यम से आज पूरा भारत देश जानता है कि शत्रु कौन है, मित्र कौन है। आपको इस अवसर का पूरे तरीके से इस अवसर का बेनिफिट लेना चाहिए और इस आंदोलन को सफल करने हेतु कार्य करना चाहिए। साथियों, जो 5000 पूर्णकालीन प्रचारक की बात थी और जो इस बीकेएफ यूनिफॉर्म की बात थी, तो ये बीकेएफ यूनिफॉर्म की इसलिए है, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहूंगी। जब बाबा साहब अपने समय पर आंदोलन चला रहे थे तो उस वक्त समता सैनिक दल, और आज वही समता सैनिक दल इस आधुनिक भारत में बावन रेशम के साथ वो बीकेएफ है। और ये समता सैनिक दल ये कार्य करती थी कि बाबा साहब का एक भी आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। आज बावन रेशम साहब के आंदोलन को रोकने की कोशिश की जा रही है, गुजरात में कोशिश की गई, लखनऊ में कोशिश की गई। साथियों, जिस प्रकार से समता सैनिक दल ने अनुशासन में रह के इस बाबा साहब के आंदोलन को कवच के रूप में प्रोटेक्ट किया था, इसी प्रकार से आज बीकेएफ इस आंदोलन को, बावन रेशम साहब के आंदोलन को, इस 86-87 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आंदोलन को आज पूरे भारत के बहुजन मूल्यवासी पॉपुलेशन के आंदोलन को कवच के रूप में प्रोटेक्ट करने के लिए, अनुशासन में लाने के लिए और एक अनुशासित लोगों का, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, हम युवा हैं, हम बेरोजगार हैं, हम इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन से हैं, तो हम ऑलरेडी अनुशासित लोग हैं और हम ये पूर्णकालीन प्रचारक निर्माण करके, ये बीकेएफ यूनिफॉर्म धारी और कैडेट्स निर्माण करके इस आंदोलन को एक बहुत ज्यादा गति देने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद इसका जो अभी बानसेन का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, उसमें आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहां पर हम लगभग 2500 बीकेएफ यूनिफॉर्मधारी अनुशासित युवा बेरोजगार विद्यार्थियों को इस आंदोलन के साथ एक अनुशासित रूप में आप देख पाएंगे। और इसी प्रकार से आज इस तरीके से भारतीय विद्यार्थी मोर्चा को स्टैब्लिश करने में आप सभी ने, ऑफशोर विंग्स ने जो कार्यभार निभाया है, इसी प्रकार से आज छात्रा प्रकोष्ठ, इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, इसी प्रकार से मैं इन संगठनों को भी नेशनल लेवल तक स्टैब्लिश करके हमें इस क्रांति की लड़ाई को और तेजी के साथ बढ़ाना। साथियों, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप सबने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय मूल्यवासी, जय सत्य।